हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम एक नया टॉपिक परसेंटेज। अब हमने दूसरा टॉपिक कोर अर्थमेटिक और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया। नंबर सिस्टम की सीरीज चली रहेगी। नंबर सिस्टम ख़त्म नहीं होने वाला, उसके कई क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एक होता है टेस्ट की वही क्वेश्चन करवाना जो पेपर में आते हैं, जिसको लोग ट्रिकी कहते हैं कि हाँ ये आ गया, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। मेरे पास ऐसा तरीका नहीं है। ट्रिक आएंगे, बीच में समझाए जाएंगे और हम बताएंगे कि ये ट्रिक इसमें यूज़ हुआ, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट समझना। जब ये आ जाएंगे क्वेश्चन आना अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। शॉर्टकट अपने आप बनते जाते हैं, शॉर्टकट बना के नहीं बनते। पहले लॉन्ग में चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद आसानी से शॉर्टकट आ जाएंगे, क्योंकि जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। तो हमने दूसरा टॉपिक भी अब स्टार्ट कर दिया, कोर अर्थमेटिक एंड कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। इसमें पहले आ गया परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है ये समझ लेना, जिसको हम ये लिखते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको दिक्कत कोई नहीं है, कि इसका मतलब ही ये होता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है उसको हमने 100 से डिवाइड करना अगर परसेंटेज लगा है, ठीक है। अब मान लो कोई x चीज़ है और इसके साथ परसेंट लगा हुआ, तो x डिवाइड बाई 100। अगर मैंने 25% लिखा है तो 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। मतलब पूरे का पार्ट जो है इसको हम होल पार्ट भी कहते हैं, पूरा पार्ट, होल पार्ट, ठीक है। तो और ये जो है ये उसका स्मॉल पार्ट है उसमें से। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। जब ये चीज़ आ जाएगी तो आपको जो है वो मतलब इसके समझने आसानी से लगेंगे। अब मान लो कोई क्वेश्चन लिख दिया कि 200 मार्क्स का कोई पेपर है और आदमी के 25% आए ऑफ 200। अब यहाँ पे देखो, अगर 25% लिखा है तो 25 का मतलब तो मैंने सीधा ही बता दिया। अब ऑफ मल्टीप्लाई किसका, 200 का, 0 से 0 कट गई, कितना बना 50%। और ऐसे अगर हम सिंपली निकालना चाहें तो हमें पता है कि 100 में से 25% कितना हुआ, फिर 200 में से कितना हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझनी है। उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट आ जाता है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब ही ये हुआ कि 10% लिखा हुआ है, तो 10% का मतलब 10 का 100, इसको काट दो। जो 1 है उसका डेसिमल लग जाएगा 1/10। तो इसका मैंने एक तरीका और भी बता रखा है आपको, कि अगर हमें 1 को 10 से करना पड़े तो क्या आ जाएगा, डेसिमल लगेगा, ठीक है, इसमें 0 लग जाएगी, 1 से चला जाएगा 10 आ गया, तो कितना आ गया 0.1। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको समझ लो, 12.5% का मतलब हुआ 100। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया डेसिमल का 1 लगा लो 0, तो ये क्या चीज़ बन गई 125 और ये बन गया 1000, ठीक है। तो अब जो है वो 3 0 हैं, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो आप, तो कितना आ जाएगा 0.125। तो ये चीज़ दूसरा प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे कर लो आप, कि इसको जो है 125 1000 से किया, अब जो है वो नहीं जाएगा, 0 लगा दिया, 0 डेसिमल, 1 से गया 1000 आ गया, उसके बाद 250 डेसिमल तो लग ही गया है। अब यहाँ एक 0 और लगा लो, यहाँ पे 0 आगे, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 200 आ जाएगा, उसके बाद 500 बच गया, एक 0 और उतर जाएगी, डेसिमल तो लगा हुआ, तो जितनी मर्जी 0 लगाते चलो, तो आपके पास 5 से चला गया 500, ये हो गया। तो एक तो तरीका ऐसे भी समझ सकते हो आप। उसके बाद है 16.67%। अब इसका क्या मतलब हो गया, ऐसे तो 1/6 पार्ट बनाइए, ठीक है, 1/8 पार्ट, 100 का जो पार्ट बनाते जा रहे हैं हम, तो वो चीज़ हम खुद भी कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट बना, ये 10th पार्ट बना,
ये 8th पार्ट बना, ये 6th पार्ट बना, ये 5th पार्ट बना। क्योंकि देखो अगर जो है वो हम 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, जब 20% लिखा हुआ तो वैसे भी समझ सकते हो 20 को हमने डिवाइड कर देना है, तो 1 बाई कितना आ जाएगा 5। अब मैं काट रहा हूं तो ये आपको आने भी चाहिए। कुछ बच्चों को क्या होता है कि कटिंग करना नहीं आती है। अगर कहीं आपको लगता है कि आपको कटिंग करने में दिक्कत आती है तो आप बता सकते हो, आपको समझा देंगे। ठीक है, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन और ये चीज़ें बता रखी हैं, फिर भी नहीं आएगा तब भी आपने बता देना, आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन कमेंट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद 25, देखो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 4 बार आया और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/4 पार्ट बन गया। 33.33% आपको पता है 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, क्यों लिए गए हैं, इस वजह से लिए गए हैं। 34 भी कर सकते हैं, इसको 34 नहीं किया, 34 नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 0.5 से कम है, इसलिए 33 मार्क्स लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो 33.33 33.33 ये मान अप्रोक्सीमेट 100 के करीब हो जाता है, तो 1/3 पार्ट बन जाता है। 50% क्या बन जाता है? 1/2, 50 प्लस 50 हाफ पार्ट बन जाता है। उसके बाद 67.6 2/3 पार्ट बन जाता है। ठीक है, और 75 3/4 पार्ट, 100 जो है वो पूरे का पूरा 1 पार्ट बन जाता है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ समझना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। नहीं आती, कहीं दिक्कत आती है तो आप बता सकते हो। डिवीज़न आपको आना चाहिए, कोशिश करनी है आपको, नहीं आता तो आप बता सकते हो। ठीक है, फिर हम जैसे लिख दिया 10/15, ये कटिंग करना आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये टेबल लग रहा है 5 × 2 और 5 × 3, 5 से 5 कट गया, 2/3। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आएंगे, उतनी आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग ना इन चीज़ों पे कोशिश कम करते हैं। तो ये डेसिमल सिस्टम भी आपका, अब देखो जो हमने किया डेसिमल सिस्टम वो भी हो गया, फ्रैक्शन हो गया वो भी आ गई, तो परसेंटेज की परसेंटेज आ गई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। इसकी भी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। जैसे हम नंबर सिस्टम का कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस के ऊपर आते जा रहे हैं। अब वैसे ही हम इसके ऊपर भी चलेंगे। मैथमेटिक्स बहुत वाइड है, समझना पड़ेगा, और उसके बाद ये जब आसान लगना लगेगा तो आपको अपने आप ही आएंगे। तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस जो मैंने पहले करवाए हैं उस पर प्रैक्टिस करनी है, और अब दूसरा पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।